So very quickly, these are the 10 tips that will really help you build a meaningful relationship. Tip number 1, develop an amazing relationship with yourself. पहले समझो यार कि what do you want out of life? What do you want out of that relationship? You're wanting to be with this particular person इसलिए कि सबका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है और आपकी नहीं है, या बिकॉज यू genuinely have something to share with that person. ऑल्सो जानो कि इस रिलेशनशिप से मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरे नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं, एंड व्हाट इनसाइड मी मेक्स मी move towards this particular phase in my life. Second, take ownership for your fears, anxieties, responsibilities. बिकॉज़ हम सब लोग ना रिश्ते से बहुत चिढ़ते हैं, मगर जब कमिटमेंट की बारी आती है, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आती है, तो हम भाग जाते हैं। यार दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम बाद में लेंगे, पर सबसे पहले लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। पता है जब हम फियर ऑफ लोनलीनेस या कोई हमें रिजेक्ट कर देगा या मुझे शायद इससे बेहतर कोई मिलेगा नहीं, या हमारे अपने कुछ पास्ट फियर्स होते हैं या इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसकी वजह से जब हम किसी को चुनते हैं ना, तो 99.9% हम ना एक बहुत वाइज डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं उस पॉइंट पर। और फिर क्या होता है, वी एंड अप ब्लेमिंग द अदर कि वही जर्क था, उसी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। बट यार आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दैट jerk or 1 2 3 4 5 people did not come putting a बंदूक over here. You invited them or you chose to be into it. और अगर कोई abusive हो रहा है तो शायद इसलिए भी कि आप बाउंड्री नहीं सेट कर रहे हो, आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई द पैटर्न in your own relationships, which is more a reflection of your own fears, so take responsibility for it. थर्ड, समझो रिलेशनशिप का रियल मीनिंग क्या है। एक रिलेशनशिप जो ग्रोथ की तरफ जाती है, दैट मेक्स यू एंड योर पार्टनर बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ, दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, इज अ रिलेशनशिप। मगर अगर किसी रिलेशनशिप में आप बहुत शिटी फील कर रहे हो, आपकी सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपको लग रहा है आप किसी काम के नहीं हो, आई थिंक यू नीड टू डबल चेक एंड री थिंक अबाउट दैट रिलेशनशिप। एंड हर रिलेशनशिप ना लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेकर आता है, कुछ ना कुछ कंसर्न्स लेकर आता है। इनफैक्ट लाइफ रिलेशनशिप्स उस केले की तरह होते हैं। व्हेन यू बाय अ बनाना, यू पे फॉर द बनाना, यू पे फॉर द पील, बट यू थ्रो द पील। और केला अगर आपको फ्री में भी मिले ना, बिना छिलके के, तो आप नहीं खाओगे। तो हर रिलेशनशिप के साथ एक वांटेड के साथ एक अनवांटेड भी आता है। पर हम लोग क्या करते हैं, बिग बास्केट सेल करते हैं रिलेशनशिप्स में। हमें लगता है हमें सब कुछ अभी चाहिए, एंड बॉयफ्रेंड 1 2 3 4 की कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ आ जाएँ और एक रेडीमेड नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हमारे लिए बन जाए। ऐसे नहीं होता यार। तो जब आप अपने में परफेक्ट नहीं हो एंड यू आल्सो बिगिन टू एक्सेप्ट सर्टेन एरियाज़ वेयर यू आर नॉट दैट ग्रेट एट, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप भी अपने पार्टनर के कुछ ऐसे एरियाज़ को एम्ब्रेस करना शुरू करो। और समझो रिलेशनशिप का अर्थ किसी को बदलना नहीं है। जब अपनी नहीं जमती ना सामने वाले के साथ, या हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन की लिस्ट होती है उस पे सामने वाला नहीं बैठता है, तो हम उसे मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक चेंजिंग समवन और चेंजिंग फॉर समवन इज वन थिंग, एंड चेंजिंग विद समवन is another thing. So if both the people in a relationship choose to grow with each other, I think that's what the meaning of relationship is all about. फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंटली, थोड़ी टॉलरेंस और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आई ऑफन से दैट कि आज की जो 2 मिनट नूडल ज़ोमैटो काइंड ऑफ अ जनरेशन है, वी आर पेशेंस नहीं है यार अपने पास इतनी। हमको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, क्विक चाहिए। तो मेरे आइडियाज़ के साथ नहीं मैच करता, दफ़ा हो, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वी रिप्लेस पीपल एज़ क्विकली एज़ वी रिप्लेस क्लोथ्स इन आवर लाइफ। मगर थोड़ी पेशेंस और टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस इस बात की दैट वी कैन एग्री टू डिसएग्री। टॉलरेंस इस बात की दैट व्हेन यू डोंट एग्री विद माय ओपिनियंस और माय आइडियाज, इट डज नॉट मीन दैट आई एम रॉन्ग और यू आर राइट और यू आर रिजेक्टिंग मी। टॉलरेंस इस बात की दैट you and I can differ, have a different plan of life, but yet, are we willing to walk on this path together, holding hands, with some ups and downs that will come, making our accommodations and learning to set healthy boundaries. पता है यार, अपनी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाए तो रहमत है ऊपर वाले की, ना हो तो वो एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है।
एक्सपेक्टेशंस बहुत नेचुरल हैं, हम सब एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, बड़े नॉर्मल से इंसान हैं। मगर जब मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्सेप्टेंस फॉर इट। अदरवाइज आप अपने रिलेशनशिप में गड़बड़ कर देंगे। Be accepting, as Abraham very beautifully said it. Fifth, set up healthy boundaries. Don't take shit from anyone, even if it's your boyfriend or your parent or anybody in your life or friend. People are free to say and think whatever they have to, but remember how you respond makes a difference and communicates the boundaries that you set. So nobody can harm you, can barge you in any way if you are clear of what you want and what you're going to take in and not take in. Then you will never settle in any abusive relationship. Next, sixth one, give more than you receive. So don't get into a relationship thinking ki what are you bringing on the table. As ma'am said, it's not the terms and conditions apply. It is not something सौदेबाजी नहीं हो रही है ना यार। अगर देने की मंशा से आओगे, आपके पार्टनर की खुशी, उसकी इच्छाएँ आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होंगी जितनी आपकी हैं, तो रिलेशनशिप लंबा चलेगा। एबिलिटी टू एग्री विद डिसएग्रीमेंट्स और टू हैव पेशेंस एंड टॉलरेंस फॉर थिंग्स वुड बी बेटर एंड हायर। द नेक्स्ट वन, सेवेंथ, कम्युनिकेशन इज़ द की। यार कोई बात खराब लग रही है तो बोल दो ना यार, अपना ही तो बॉयफ्रेंड है, अपना ही पेरेंट है, अपना ही पार्टनर, अपना ही दोस्त है यार। चिढ़ ही तो जाएगा बंदा, तो मना लेंगे। कम से कम बात तो सामने करो एंड लेट्स एग्री टू डिसएग्री एट सर्टेन प्लेसेस वेयर यू कैन। द नेक्स्ट वन इज टेक ओनरशिप फॉर योर ओन हैप्पीनेस, विच इज द एथ पॉइंट। कि यार अगर आपका मूड सड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको खुश करेगा आकर, या आपके पार्टनर का काम है, या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो ही और शी हैज नो राइट टू बी हैप्पी। चल यार, let's not overburden and let's not make our boyfriend or our girlfriend or our partner the god on earth। सब कुछ होना चाहिए उसमें, पति भी है, बहन भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, counselor भी है। नो, वी हैव too many expectations and too many caps that we want our partner to wear and we want all our needs to be fulfilled in, so go slow there। Ninth, we really hope you find better partners, but if you don't, also remember that relationships and life don't come with a warranty card। So there are few things that do expire with time। तो कुछ लोग आपके जीवन में, चाहे वो आपकी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स ही क्यों ना हो, कुछ लेसन्स के लिए आते हैं। ट्राई टेक दोज लेसन्स एंड व्हेन इट्स टाइम टू लेट गो, प्लीज लेट गो। अगर गलती से आपकी एक उंगली कट जाए तो आप चाकू लेके बाकी चार उंगलियां नहीं काटते हो ना यार, isn't it? You, in fact, maximize the use of the remaining four. So, if something is going wrong in your love life, don't stop growing or compromise everything and shut down and go think of suicide or whatever, like the other people, the speakers were speaking about. Take ownership and move further. Last, and I mean, obviously the list is ending, but just to summarize the last one, see, love is a purest form of emotion। धोखे 2-4 मिलने ज़रूरी होते हैं, 2-4 चोटखानी भी ज़रूरी होती है, वो भी आपकी ग्रोथ का ही पार्ट है। बट यू कैन नॉट स्टॉप ग्रोइंग एंड एवरी ठक-ठक, I mean, there's a very beautiful story, you know, just 1 second, I'll take not more at it, with which I'll end। एक म्यूज़ियम में एक स्कल्पचर होता है और एक फ्लोर आपस में लड़ाई लड़ रहे होते हैं। रात का समय होता है, एवरीबडी हैज़ गॉन एंड द चौकीदार वाज़ जस्ट ऑन द पेट्रोल एंड ही हैपेंस टू लिसन टू द कन्वर्सेशन। और वो बोलता है इनको कि यार, यू नो, दे वर टॉकिंग एंड द स्कल्पचर सेज, द फ्लोर इज़ कंप्लेनिंग टू द स्कल्पचर कि यार तेरी लोग बड़ी तारीफ़ करने आते हैं, तेरी फ़ोटो-वोटो भी खींचते हैं, तू उसी तो मिट्टी से बना है जिसका मैं बना हूँ। एंड स्कल्पचर रिप्लाइज़, यार जब मेरे को वो ठोक रहा था ना, तो मैं सारे दर्द उठाने के लिए तैयार था। मैं टूट के बिखरा नहीं। लेकिन जब तेरे को ठोका ना, तू बिखर रहा था। यू डिडन्ट हैव द पेशेंस टू डील विद व्हाट लाइफ ब्रिंग्स फॉरवर्ड। तो तू फ्लोर बन गया और मैं स्कल्पचर बन गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, लाइफ विल ब्रिंग और लाइफ बैंड बजाने ही आती है। शिव पुराण ऑल्सो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में सफरिंग या प्रॉब्लम्स आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं। आप क्या डायरेक्शन उसको लेते हो, आप क्या चयन करते हो, भगवद गीता ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम। द actions and the, you know, choices that you make determine who you are। So remember that love and life is beautiful। Go form relationships, go slow, there is no rat race, no hurry, date as many people, check as many chairs as Shah Rukh Khan says, but settle for one with patience, take time। No guarantees that the person may fit on all the checklists and that chair may be perfect, but maybe as you age in a relationship the chair may not suit you। So be open to that idea at the same point also। And more importantly, you all, I, me, all inclusive, are born with a purpose in this life। तो मोहब्बतों, रिश्तों के अलावा भी एक पर्पस है। उसको ज़रूर पहचानें
ऊपर वाले की रहमत से, आपकी बुद्धि, आपकी समझ से, आपकी विलिंगनेस टू एप्रिशिएट लाइफ एंड डील विद डिफरेंसेस से शायद रिलेशनशिप्स जीवन में आती हैं। तो embrace them, make very good use of it. And as Abha ma'am, I mean, she is obviously someone I always look up to, beautifully said that if things don't go your way, learn to be more accepting. My nani often used to say, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ऊपर वाले ने हर दिल के लिए एक दिल बनाया है। जो दिल आप में धड़कता है, उसकी धड़कन किसी और की धड़कन से मैच ज़रूर करती है। सिर्फ समय का खेल है और ओपननेस की ज़रूरत है। आपको आपका मनचाहा ज़रूर मिलेगा। थोड़ी पेशेंस रखो और थोड़ा खुद पर काम करो। खुद को तराशोगे, तो तराशा हुआ बंदा सामने ज़रूर खड़ा दिखेगा। So with this, I think I'd like to end this here. And remember to follow us on our Instagram and our YouTube too. You can see the details on the screen itself. The Instagram is with the name of Unique Psychological. YouTube is with the name of Unique Psychological Services. And to be a part of the core team member where you can contribute back to society, make a meaningful difference, and to be trained absolutely free of cost for that, we would be sharing those details in the group later with you. And all those who are willing can always join in.